बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर एसी खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कसूर के नवाही इलाका तारागढ़ से 500 से ज्यादा बोरियां खाद की बरामद हुई। जखीरा अंदोज महंगे दामों किसानों को खाद फरोख्त कर रहे थे। कब्जे में ली गई खाद रायती नरखों पर किसानों में तकसीम की जाएगी और खाद डीलर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। जिला इंतजामिया की मुबैना नाअहली या मिली भगत से हुकूमत की जानिब से गरीबों को दिए जाने वाले सस्ते आटे को तरसते कसूर और मुस्तफा आबाद में मुबैना तौर पर मुल्जिमान और महकमा फूड मिली भगत से सस्ता आटा दोनों पर महंगा फरोख्त होने लगा। इतवार के रोज कसूर और मुस्तफा आबाद निजी जनरल स्टोर से स्टॉक किया गया। सरकारी आटा दुकानदारों को बेचा जाने लगा। शहरियों ने जिला इंतजामिया और महकमा फूड की मुबैना खामोशी पर आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पुलिस थाना मुस्तफा आबाद ने अगवा होने वाले 2.5 माह के बच्चे को 6 घंटे में तलाश कर लिया। एएसपी सदर सर्कल कैप्टन अजहर जवेद मौका पर पहुंच गए। मुकदमा दर्ज करके हंगामी बुनियादों पर इकदाम करते हुए बच्चा बाजियाब करके वालिदा के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान सल्फी की इस रिपोर्ट में। पुलिस थाना मुस्तफा आबाद की बारवकत कार्रवाई अगवा होने वाले 2.5 माह के बच्चे को 6 घंटे में तलाश कर लिया। एएसपी सदर सर्कल कैप्टन रिटायर अजहर जवेद मौका पर पहुंच गया। मुकदमा दर्ज करके हंगामी बयानों पर इकदाम करते हुए बच्चा बाजियाब करके वालिदा के हवाले कर दिया। मुस्तफाबाद के मोहल्ला बगीची के रहशी रियाज अहमद मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर गया हुआ था और बीवी बच्चों के लिए खाना लेने के लिए गई हुई थी। वालिदैन की कसूर पुलिस को दुआएं। इस मौका पर एएसपी अजहर जवेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अभी इस वक्त पुलिस स्टेशन मुस्तफाबाद में बैठे हैं। मैं यहाँ का सदर सर्कल का एएसपी हूँ और मेरे साथ पुलिस स्टेशन मुस्तफाबाद के एसएचओ हैं सब इंस्पेक्टर अली। आज हमें तकरीबन को 4 बजे 15 पे कॉल मसूल हुई थी कि बच्चा जो है वो अगवा हो गया। बच्चे की जो उम्र है वो 2.5 महीने है। जब हम मौके पे पहुँचे और वहाँ पे इनिशियल इंटरोगेशन वगैरह हमने की और स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ ली, तो वहाँ से हमें एक क्लिक किया, एक मोहतरमा है जो कि इनके पड़ोस में रहती हैं, ठीक है, उन पे हमारा शक गया। वहाँ से फिर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सेफ सिटीज़ के कैमरास हमने देखे, फिर हमने कुछ मज़ीद इंटरव्यूज़ वगैरह किए मोहल्ले में और अल्लाह का बड़ा करम है, हमें कामयाबी हासिल हुई और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें पता चल गया एग्जैक्टली कि बच्चा किस तरफ है। हमने बच्चे को बाज़ियाब भी करा लिया। ये वालदा आप देख सकते हैं कि ये बैठी हैं, बच्चा भी इनको मिल गया है और बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। और राइट साइड पर आप देखें तो ये मुल्ज़िमा है, इनका नाम सुमेरा है। ये मंगा वाली साइड से इनका ताल्लुक़ है जो कि इधर इनके पड़ोस में रहती हैं। तो और जो बच्चे के वालिद हैं वो रियाज अहमद हैं। वालदा का नाम ये साजिदा है और बच्चे का नाम गुलाम सरवर है। ये 4 बजे का वक़ुआ था और 10 बजे तकरीबन 10 बजे हमने इसको बच्चे को जो ना बाज़ियाब करा लिया था। इस मुहतरमा का जो बच्चा था वो यही पता चला कि कुछ डेज़ पहले या कुछ वीक्स पहले जो ना डेथ हुई है, तो इसके अलावा इसकी औलाद कोई नहीं है। और कहीं इन्होंने ज़िक्र किया इस फैमिली के साथ कि हमें जो ना आप बच्चा दे दें, जिस पे इन्होंने मना किया। और जब जैसे ही हमें ये बात पता चली तो फिर हमारा जो ना वो शक यकीन में बदलता गया और हमने फिर अपनी जो एफ़र्ट्स थी वो इसी डायरेक्शन में रखी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो डायरेक्शन भी सही साबित हो गई और बच्चा भी इन्हीं से दरियाफ़्त हो गया। बच्चा ये लेके जा चुके थे। जब इनको पता चला है कि हम इनके पीछे आ रहे हैं तो ये इनको चांस नहीं मिल सका भागने का और हमने मौके पे पकड़ लिया। एएसपी अजहर जवेद ने मज़ीद कहा कि वालिदैन का हक बनता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और वालिदैन बच्चों की तस्वीर अपने पास ज़रूर रखें ताकि किसी भी ऐसे अगवा या गुमशुदगी के वाक़े में पुलिस के पास कुछ तो हो जिसकी बुनियाद पर पुलिस अब इसे तलाश कर सके। पत्तोकी में ट्रेन हादसा, मुसाफिर चलती ट्रेन से गिरकर जाबहक हो गया। पुलिस का कहना है कि जाबहक होने वाले शख्स की शनाख्त नियामत के नाम से हुई, जो चांगा मांगा का रिहायशी है। नाज थाना सदर पत्तोकी पुलिस के हवाले कर दी गई।
हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक थाना चौंक के इलाके में कत्ल की लड़ज़ाखेज वारदात। तफसीलात के मुताबिक चौंक की रिहायशी शमीम बीबी ने दूसरी शादी रिजवान से कर रखी थी और अपने 4 बच्चों समेत चौंक में रिहाइश पजीर थी। और ये भी बताया गया कि शमीम बीबी ने अपने साबका शोहर से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। अपने साबका शोहर को अपने घर बुलाया और मौजूदा शोहर रिजवान घर में मौजूद नहीं था। अचानक रिजवान घर आया तो तफैल को देखकर आग बगोला हो गया, जिस पर तफैल ने हथौड़े के वार करके रिजवान को कत्ल कर दिया। तफैल शकरगर का रिहायशी है जबकि रिजवान शेरकोट का रिहायशी है। चौंक पुलिस इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई और तफैल को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं देपालपुर से। अली रजा जताला की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इत्तेहाद चौधरी औरंगजेब गढ़ सिराउल कबीर टाउन लाहौर में वाक़या उनके फार्म हाउस पर वॉइस ऑफ लॉयर्स ग्रुप देपालपुर के वफद ने खसूसी मुलाकात की, जिसमें सदर आसफ अली, जनरल सेक्रेटरी राना नुमान अली एडवोकेट, अदील अहमद पराचा एडवोकेट, सजाद अहमद एडवोकेट भी शामिल थे। इस अहम सियासी समाजी मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के सदर राजा नबील कियानी भी मौजूद थे। जैकबाबाद में तेज बारिश शुरू हो गई, मौसम खुशगवार। गर्म तरीन जिला जैकबाबाद को कुदरत ने बहार बना दिया। बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों ने खूब एंजॉय किया, लेकिन बिजली बंद हो गई और सड़कों पर पानी जमा हो गया। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के सरगुना 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान अपने साथियों समेत मोटरसाइकिल डकैती चोरी की वारदात करते थे। मुल्जिम के कब्जे से चोरी शुदा छीनी गई 8 मोटरसाइकिलें, टीटी पिस्टल और 1 मास्टर चाबी बरामद। एसएसपी जैकबाबाद की हदायत पर चोरी शुदा मोटरसाइकिल तस्दीक के बाद असल मालिकान के हवाले कर दी गयी। कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के सरगुना 2 मुल्जिमान को नजदगोट अतहर बंगर के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी शुदा 8 मोटरसाइकिल, टीटी पिस्टल, 8 गोलियां और 1 मास्टर चाबी बरामद हुई। जनाब एसएसपी हिदायत ते अमल कंदे असां ॾुआरनि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कयो आहे जैकबाबाद में। अॻ में भी काफ़ी ॾुआरी गिरफ़्तार करे ऐं काफ़ी रिकवरी कयूं। हाणे भी राति असांखे इंफॉर्मेशन मिली त फोरूं ऐं चाबी चोरनि जेके एक्टिव क्रिमिनल जेके काफ़ी गाॾियूं असांजे इलाइक़े मां खणी विया आहिनि, उनमें मेन जेको किरदारु हो वाजिद ब्रोई ऐं ॿियो दिलबर। इहे मेन माण्हू आहिनि जेके असांजे शहर में हिन महिल ॾोह कनि पिया, जिन खे असां गिरफ़्तार कयो आहे। उन्हनि 8 मोटरसाइकिलूं असां रिकवर कयूं जेके असां मालिक खे ॾिनियूं। मालिकनि असांखे ख़ुशीअ में एप्रिशिएट कयो आहे तमामु घणो। एसएसपी साहब खे, मुंहिंजी सॼी टीम खे, ऐं मुंहिंजी टीम आहे जेकी ॿी राति महिनत करे थी सिटीअ में, सदर जे इलाइक़े में, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ॿी राति असां कमु कयो। इनमें जे मथां घणा केस दाख़िल थी सघे? इन्हनि जे अॻु में 3 केस दाख़िल आहिनि सिविल लाइन थाणे ते, मर्डर जो ऐं मुख़्तलिफ़ केस। असां वटि बि तक़रीबन 3 खनि केस दाख़िल आहिनि। पुलिस मुक़ाबले जा पिस्तल जी कैरेटियूं, हिननि मां त मास्टर चाबी बि निकिती आहे जेकी ताला तोड़ी ईंदी आहे, उहा बि हिननि खां असां रिकवर कई आहे। एसएसपी पारां तव्हांजी टीम खे कोई इनाम ॾिनो वियो? एसएसपी साहब असांखे फर्स्ट त शाबाश ॾिनी आहे, उन खां पोइ सीसी सर्टिफिकेट ॾिना आहिनि। मर्ज़ी मालिक आहे, कैश इनाम केतिरो थो ॾे उहा ऑफिसरनि जे दारोमदार आहे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक रुझान बचाओ बंद टूट गया, लोग घरों से बेघर हो गए, इंतजामिया गायब, सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। जिलाई और तहसील इंतजामिया बंद कमरों तक महदूद हो गई। आवाज सिटी 49 की निशानदही के बावजूद भी इंतजामिया ना पहुंच सकी। गुज़श्ता रात से तूफानी बारिश के सबब नदी नालों में तुगयानी, मुतासरीन बरसती बारिश में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 36 घंटे गुजर चुके हैं। बस्ती दिलमुराद, मीर दोस्त, लुलाई बस्ती, राजा बस्ती, नौबत और मुतादिद बस्तियां नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन तक इंतजामिया तो ना पहुंच सकी, पर वहां के लोग किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक सीनियर इंजीनियर सैयद अली हैदर की तरफ से कोटला अंदरून की आवाम के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का तोहफा, जिसकी मालियत 25 लाख है, जिसकी निगरानी इंजीनियर मोहम्मद औरंगजेब कर रहे हैं। जामिया फिजान नूर मोहम्मद के मुतवल्ली ख्वाजा मोहम्मद जहांजेब मुमताज
फरीद साईं और दीगर मुंतजमीन ने वाटर फिल्ट्रेशन के लिए कमर्शियल प्लाट अतिया किया। जामिया की मरकजी क़यादत कोटला अंदरून की आवाम ने शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे मलिक सफदर घल्लू के मुताबिक भावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, हतीजी, डाहा, खैरपुर, कोटला, मूसा खान, मुबारकपुर और गिरदुनवाह में वक्फे से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। मुतादिद कच्चे मकान शिकस्ता, आसमानी बिजली गिरने के जोरदार धमाके, जगह का तयन न हो सका। गोजरा में महकमा वापटा के मुलाजमीन इंसानी जानों से खेलने लगे। पेंसरा रोड पर वाकया पीपल्स कॉलोनी में लगाए गए बिजली के मीटर और सड़क पर पड़ी नंगी तारें किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। गोजरा में जगह जगह पर बनाई जाने वाली गैर कानूनी कॉलोनियों में महकमा वापटा के मुलाजमीन भारी रकम शहरियों से वसूल करके बिजली के मीटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से शहरी और बच्चे करंट लगने से मौत के मुंह में चले जाते हैं। शहरियों ने आला अहकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डेरा मुराद जमाली से गुजरने वाली सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह रबी किनाल के मुकाम पर टूट का शिकार है। शाहराह की मरम्मत के लिए होने वाले टेंडर के काम का आगाज कर दिया गया, मगर ताखीर और नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने से सड़क की मरम्मत मुकम्मल होने से कबल ही टूट फूट का शिकार, जिसके बायस हादसात रोज का मामूल बन गए। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बलोच। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने अपने साथियों के हमरा हवाई PP हल्का 171 का दौरा किया, जिनमें मराका क्वार्टर, सुंदर गांव, अड्डा सुंदर, शाम की भटिया में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और जल्द तरक्याती कामों को करवाने का वादा किया। आखिर में UC 266 मांगा मंडी में एक माह कबल शुरू होने वाले तरक्याती कामों को देखने के लिए मलिक मोहम्मद अफजल खोखर चेयरमैन राना अहमद सईद के डेरे पहुंच गए। चेयरमैन को हमरा लेकर कामों का जायजा लिया, क्योंकि वो काम चेयरमैन राना अहमद सईद की निगरानी में हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नुशहर फिरोज सियासी समाजी रहनुमा डॉक्टर काशिम मुस्तफा मेमन, जेल सुप्रिंटेंडेंट शहाबुद्दीन सदीकी, पीर खालिद हुसैन, जाहद हुसैन, M जफर तगर, सुहेल मंगी, शेर अली मशहूरी और दीगर की जानिब से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक टाउन कमेटी नुशहर फिरोज में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, जिसका इफ्तिताह थैलेसीमिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी नवाबशाह के इंचार्ज मुजीबुर रहमान खास खेली ने किया। इस मौका पर सियासी समाजी रहनुमाओं ने खून का अतिया देकर कहा कि खून का अतिया देना अपने जान का सदका है। हम ज्यादा से ज्यादा खून का अतिया देकर थैलेसीमिया के बच्चों की जिंदगियां बचाते रहेंगे। खून का अतिया देने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब Zaki Brothers